अब विचार करो, बाबा बता रहे हैं पानी तो सागर से आता है, बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने के कारण वहाँ बर्फ जम जाती है, फिर धूप लगने के कारण बर्फ गलती रहती है, फिर पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। बाबा कहते हैं अब विचार करो, पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, वाह ये ज्ञान नदियां, पानी का सागर और नदियां बहुत बेचारे अंधकार में ठोकरे खाते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं। अब उन्हों को कैसे बताएं कि ये पानी की नदी पतित पावनी नहीं है, ये तो बरसात का पानी है, बादलों से भी पानी आता है तो सागर से भी पानी आता है, पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता ना। गाते भी है पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ। आत्माएं कहती है हे पतितों को पावन करने वाले बाप, हमारे पर अब रहम करो। इसलिए अब बाप समझाते हैं ये भक्ति के अनेक प्रकार के धक्के खाने से कोई पावन बनते ही नहीं है। ये नदियां तो अनादि चली ही आती हैं, पानी है पीने और खेती करने के लिए, पानी कैसे पावन करेगा, ये तो विचार करना चाहिए। अभी 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 फिर बाबा हम लोगों से बात करते हैं, अभी तुम बच्चों का ये अंतिम जन्म है, इसलिए मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने के लिए। सत्युग पावन दुनिया थी, अब तो ये कलयुग में ये है पतित दुनिया। जो पहले पावन थे वही 84 जन्म लेकर के पतित बने हैं। मामा हर बात को देखो कैसे सारे चक्कर को याद दिलाते हैं कि हम बच्चों को भी सारे चक्कर की नॉलेज पूरी बुद्धि में हो, कोई भी बात हम समझाए तो उसमें चक्कर की नॉलेज देंगे तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। जो पावन थे वही फिर 84 जन्म लेकर पतित बने हैं, इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को वही पुकारते रहते हैं। आधा कल्प से तो उतरती कला होती आती है। भारत ही तो सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था, अब दुखी है क्योंकि अब पतित है। इसलिए फिर से पुकारते रहते हैं ओ गॉड फादर। बाबा कहते हैं एक तरफ पुकारते हैं ओ गॉड फादर आओ, फिर कह देते हैं उनका कोई नाम रूप है ही नहीं। अगर नाम रूप नहीं है तब भला पुकारते किसको हो, ये भी तो नहीं समझते हैं। जैसे कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, कहा जाता है बिरकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, तो आत्मा तो बिल्कुल छोटी बिंदु के मिसल है। देखो टीका भी बिरकुटी में लगाते हैं तो छोटा ही लगाते हैं, तो कहते हैं बिरकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, तो इतनी छोटी सी बिंदु के समान आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ लुंदा हुआ है, वो कभी भी मिट नहीं सकता। अब ये सारा नाटक इमॉर्टल है, अविनाशी है, ये चक्कर फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि ये सृष्टि कोई एक जगह खड़ी है, सृष्टि में ही
पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो अभी नहीं है। जरूर है, जब ना हो, जब नहीं हो, बाप कहते हैं तभी तो मैं आऊं और मैं आकर के फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तो ये सारा चक्कर सतयुग से लेकर कलयुग के तक फिरता ही रहता है। ये सारी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती रहती है। सतयुग में पहले सूर्यवंशी राज था, त्रेता में फिर चंद्रवंशी कहा गया। अभी फिर तुमको बाप 84 जन्मों की नॉलेज दे रही है, तो अब तुम्हें पता चला है कि 84 जन्म किनके होते हैं, कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं और फिर कैसे गिरती कला में जाते हैं। बाप सभी बच्चों को आकर के पतित पाव से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। बाप ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद करके मुझे याद करो। बाप तो कहते हैं खाते पीते चलते फिरते मुझे याद करना है। आंखें बंद कर खाना खाएंगे क्या? गर्मी के दिनों में मक्खियां बहुत होती है, तो बाबा कहते हैं आंखें बंद करके खाना खाएंगे तो मक्खी तो अंदर मुख में चली जाएंगी। देखो बाबा कितना रमणीकता से हम बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी तो तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि बाप अभी हमको पढ़ा रहे हैं। कृष्ण तो मनुष्य था, उनको भगवान कैसे कहेंगे? बाप कहते हैं, परम पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे आत्माओं को कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। देखो मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, जितना समय यात्रा पर होते रहते हैं तो उतना समय तो मनुष्य पवित्र रहते हैं। फिर जब लौट कर घर आते हैं तो घर में फिर पतित बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों की तो है ये रूहानी यात्रा जो अब तुम्हें बाप करा रहे हैं। बाप कहते हैं अब तुम बच्चों को अमर लोक में चलना है, इसलिए मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा पवित्र होने से ही तो उड़ सकेंगी। अंत मते जब शरीर छोड़ेंगी पवित्र रहेंगी, तो जब शरीर छोड़ेंगी तो अंत मते सो गते होंगी। बाप की श्रीमत से ही तो सदगति मिलती है। इसलिए श्रीमत कहती है हे आत्माएं, माम एकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में भी आएंगे। तो इस सारे चक्कर को समझने से, ये सृष्टि का चक्कर जिसको हम ड्रामा कहते हैं, इस चक्कर को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। फिर से बाबा हमें रिपीट करके याद दिलाते हैं, सत्य त्रेता में तुम पावन थे। फिर बाप तो पूछेंगे ना, तुमको पतित किसने बनाया?
ये भी अभी तुम बच्चे समझते हो कि जब से रावण राज शुरू हुआ है तो पतित बन पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद फिर ये दुनिया पुरानी हो जाती है। फिर तुमको तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना है। वो तो मैं ही आकर के तुम्हें सुख दिलाता हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ अब तुमको पावन बनना है, तो तुम पावन बनते हो तब ही फिर पावन दुनिया में चल करके सुख की दुनिया में रहते हो। वो तो तुमको भक्ति मार्ग कहो या जो भी शिक्षाएं मिली है या जितनी भी भक्ति मार्ग में पूजाएं करते हो, बाबा कहते हैं वे तो तुमको पतित बनाते हैं। मैं तो आकर के तुमको वर्षा देता हूँ। रावण श्राप देते हैं, ये है खेल। रावण तुम्हारा बड़ा भारी दुश्मन है, इसलिए तो उनका बुत बना करके जलाते हैं। कभी ये देखा है शिव का चित्र कभी उठाकर जलाया हो? नहीं, शिव तो है ही निराकार। राम सुख देने वाला, उनको कैसे जलाएंगे? शिव को राम भी कहते हैं ना। राम सुख देने वाला, उनको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाला है रावण, कहते हैं। फिर कहते हैं ये भी अनादि दशहरा, ये भी अनादि रावण को जलाते आते हैं। तो क्या शुरू से ही, जब से ड्रामा शुरू हुआ, शुरू से ही ये रावण राज था? राम राज हुआ ही नहीं। ये सब बातें उनको अच्छी रीत समझानी पड़े। रावण राज कब से शुरू होता है ये किसको भी पता नहीं है। आधा कल्प के बाद ही शुरू होता है। बाबा कहते हैं अभी तुम सब हो द्रौपदियाँ, द्रौपदी के समान अभी पुकार रहे हो, बाबा हमारी अब रक्षा करो। बाबा कहते हैं अरे तुम बोलो, हमको अभी पतित बनना ही नहीं है, ये रक्षा करो कभी माताएं बोलती है, दिली दिल में बाबा को याद करके रोते रोते बोलती है। तो जब उनको पवित्र रहने नहीं देते हैं तो कहती है बाबा अभी हमारे पर रक्षा करो। तो बाबा कहते हैं अरे तुम बोलो ना, हमको पतित बनना ही नहीं है। इतनी हिम्मत चाहिए, नष्टो मोहा बनना है। मैं बाप कहते हैं मैं तुम्हें शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनेगी। मेरा तो बस नष्टो मोहा अर्थात मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सुन रही हो माताएं? पति बाल बच्चे आदि याद नहीं पड़ने चाहिए। अगर वो याद पड़ेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगी। इसलिए ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप को पूरा पूरा याद करो। जब ये याद करो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तभी ही तुम स्वर्ग में जाकर के राज ले सकते हो। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी फिर से मुरली का सार विशेष धारणा के लिए श्रीमत पर सबको पावन बनने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्तियां रचनी हैं। दूसरी पॉइंट, बाप से वर्षा लेने के लिए अथवा बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है और आंख खोल करके बाप को याद करने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, नॉलेजफुल बनकर व्यर्थ को समझने, नॉलेजफुल बनकर व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। बाबा ने कितना बड़ा टाइटल दे दिया, बस नेचुरल योगी है हम सब बच्चे। नॉलेजफुल बनकर व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। योगी कौन? जो अपने पुराने संस्कार मिटा दे, रिजल्ट में मिटाना और परिवर्तन करना। नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ, नॉलेजफुल तो सब बन गए, इतनी नॉलेज बाबा बार बार सुना करके पक्की कराई है। तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वो समाओ नहीं। ये राइट है, ये रॉन्ग है, भले ये समझ में आए ये रॉन्ग है, समझ लो भले, पर अंदर में वो बात समाओ नहीं, रखो नहीं, बार बार वो याद ना आए, लेकिन अंदर वो समाओ नहीं। ज्ञान अर्थात समझ, समझ और समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी पूरा आता हो, जिसको समझना भी यथार्थ समझ में आवे और फिर मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो, उसको समझदार बोलेंगे। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन अपने स्वा करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। आज का स्लोगन समझा? नेचुरल योगी। जब हमें मिटाना और परिवर्तन करना पूरा आवे, तब हम नेचुरल योगी कहला सकते हैं अथवा अनुभव करेंगे। स्लोगन आज का, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। जो भी मर्यादाएं और नियम बाबा ने हम बच्चों को दिया है, उसको हमें पूर्ण रूप से समझकर पालन करना है। उसमें
बेपरवाह नहीं बनना है। ओम शांति शांति शांति।